तदी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल मैंने एमपी टेट वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा के लिए 40 दिन का स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था। आप लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया और कुछ शंकाएं भी आपको इस परीक्षा को लेकर थीं। तो मैंने उसमें बोला था कि आप अपनी शंकाओं को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। तो जो भी शंकाएं हैं वो काफ़ी कॉमन शंकाएं हैं और काफ़ी बच्चों को हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में हम उन सभी शंकाओं का समाधान करेंगे। देखो, पहली शंका तो ये है बच्चों को कि ये जो 18 साल वाले हैं कि गुंजन जी ने पूछा है कि मैं 18 साल का हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है। और किसी ने पूछा कि सर मैंने 2022 में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था, क्या मैं अभी फॉर्म डालूं कि नहीं? तो आपने अगर रूल बुक देखी है तो दोनों के ही वहाँ पर उत्तर दिए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये उत्तर दिया गया है पॉप सिंह पनवार जी के क्वेश्चन का कि अगर आपने 2020 या उसके बाद जो भी पात्रता परीक्षा हुई है वो पास कर ली है तो उसकी वैधता आजीवन है। ठीक है। अब आपको पुनः पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है। 2020 के बाद कब हुई थी पेपर आपका? मार्च 2022 में हुआ था। अगर वो एग्ज़ाम आपका क्लियर है, आपके पास उससे संबंधित सारे डॉक्यूमेंट हों, जब आपने फॉर्म भरा था वो वाला भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपके पास स्कोर कार्ड, सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आप कोई ज़रूरत नहीं है इस पात्रता परीक्षा में सम्मिलित होने की। लेकिन अगर चीज़ें आपकी खो गई हैं तो आप दोबारा सम्मिलित हो जाइए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। अगला जो था क्वेश्चन कि सर 18 साल का हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? कुछ ने मुझे मैसेज भी किया कि सर मैं कैसे अप्लाई करूँ, मैं 18 साल का हूँ। देखिए, यहाँ ये जो 21 साल लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है कि 21 साल से कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ देखिए, न्यूनतम और अधिकतम आयु के बारे में जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि ये एक पात्रता परीक्षा है और इसमें सम्मिलित होने हेतु आवेदन भरने की दिनांक को निर्धारित शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता धारित होना चाहिए। ठीक है। व्यावसायिक योग्यता के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए। ठीक है। न्यूनतम और अधिकतम आयु का कोई बंधन नहीं होगा। आप चाहे 17 साल के ही क्यों ना हो, आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। बस शैक्षणिक योग्यताएं आपकी होनी चाहिए। ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम आयु का कोई बंधन नहीं। आप 45 साल के हैं, 50 साल के हो, आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये जो पात्रता परीक्षा का स्कोर कार्ड है ये गेस्ट फैकल्टी में भी यूज़ होगा। ठीक है। तो काफ़ी जगह यूज़ होगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी बंधन नहीं है उम्र का। ये जो 21 साल लिखा है वो बता रहे हैं कि जब चयन परीक्षा होगी ना, तो चयन परीक्षा में आपका 21 साल मिनिमम एज होनी चाहिए। मान के चलिए चयन परीक्षा 2025 में ही आ गई। अगर चयन परीक्षा 2025 में ही आ गई, आप 18 साल के हैं, आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली, तो आप चयन परीक्षा में नहीं बैठ पाओगे। ठीक है। लेकिन अगर चयन परीक्षा मान के चलिए 2028 में आई, तब आप 21 साल के हो जाएंगे, तब आप बैठ पाएंगे इसी स्कोर कार्ड से। ठीक है। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन था कि सर डीएड फर्स्ट ईयर वालों का क्या करना चाहिए, क्या आप कोर्ट में पिटीशन लगाने से कुछ फ़ायदा होगा? शुभम पटेल जी कह रहे हैं। सूरज जी ने भी यही प्रश्न पूछा है, सर डीएलएड फर्स्ट ईयर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या? तो देखो, यहाँ पर साफ साफ दिया है कि जो अंतिम वर्ष में हैं वो ही फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम वर्ष में यानी कि जिनका फर्स्ट ईयर का अभी रिजल्ट नहीं आया है वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वो सेकेंड ईयर में आ गए हैं, है ना। लेकिन कहीं पर मना भी नहीं किया गया है कि फर्स्ट ईयर वाले फॉर्म नहीं भर सकते। वो बस ये कह रहे हैं कि जो अंतिम वर्ष में नहीं है वो फॉर्म ना भरें। ठीक है। लेकिन जब चयन परीक्षा होगी ना, जब आपकी चयन परीक्षा होगी तब आपके पास निर्धारित योग्यता होनी चाहिए। तो चयन परीक्षा का अभी कोई भरोसा नहीं है। मैंने पिछली बार देखा 2020 में फॉर्म भर गए थे, उसके पहले ही। ठीक है। पेपर हुआ 2022 में जाके, तो बहुत से ऐसे बच्चे थे जो फर्स्ट ईयर के थे, उन्होंने फॉर्म भर दिया और उसके बाद उन्होंने ज्वाइनिंग भी ले ली, है ना। जबकि वहाँ पर भी अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए ही बोला गया था। तो आप यहाँ पर ये देखिए, ऑफिशियली मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप ये पात्रता परीक्षा दे लीजिए मेरे हिसाब से। ठीक है। बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन दे सकते हैं। वैसे चयन परीक्षा पर डिपेंड करता है कि वो कब होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन था अभिलाष रघुवंशी जी का कि सर जी इसको फॉलो करने से निकल जाएगा ना एग्ज़ाम? इसको किसको फॉलो की बात कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि सर ये जो आपने स्ट्रेटजी बताई है ना, रणनीति 40 दिन की, ठीक है, तो क्या ये आपकी जो स्ट्रेटजी है कुछ सब्जेक्ट को छोड़ें और कुछ को पढ़ें,
उससे निकल जाएगा तो देखो मैंने यहाँ कमेंट भी वो मैं लिखा है कि 100% निकल जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हज़ारों विद्यार्थी पास हुए हैं इन्हीं परीक्षाओं में। टेट एग्ज़ाम भी निकाले हैं, वर्ग 2 का एग्ज़ाम, वर्ग 3 का एग्ज़ाम, पुलिस के एग्ज़ाम। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने निकाले हैं, आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। ठीक है, बस जो जो बताया जा रहा है वो आप फॉलो ज़रूर करते चलिए। ठीक है, सत्यव्रत गर्ग जी का क्वेश्चन था कि सर कोई बेस्ट बुक बताइए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए। ठीक है, देखिए मैंने गणित के लिए तो बुक का एक वीडियो बनाया था 4 साल पहले। ठीक है, तो वो देख सकते हैं। गणित की बुक के लिए CDP की बुक मैं देख रहा हूँ, जितनी 5-6 बुक हैं मेरे पास उन सबको देख के और फिर मैं एक विश्लेषण आपको ज़रूर बना के दूंगा 1-2 दिन में। ठीक, प्रदीप जी कह रहे हैं सर ऑनलाइन क्लास नहीं है क्या? देखो 2 अक्टूबर यानी कि कल से आपकी रोज़ 8 बजे से लेके 10 बजे तक प्रैक्टिस क्लास रहेगी। मैंने स्ट्रेटजी में भी बताया कि 2 घंटे की आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है CDP एंड पेडागॉगी की। CDP एंड पेडागॉगी की ज़रूरत है आपको। ठीक है, 2 घंटे की, तो वो 2 घंटे आप मेरे साथ रहिएगा। रात में 8 बजे से 10 बजे तक मैं लाइव क्लास लिया करूंगा और इतनी बेहतरीन क्लास रहेगी कि आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अब और कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं है। एक क्वेश्चन था, हाँ, नॉर्मलाइजेशन को लेकर कह रहे थे कि 75 अंक आते हैं, उससे कम या ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो तो पेपर के लेवल पर डिपेंड करता है कि किसके कम होते हैं किसके ज़्यादा होते हैं। और भी कोई आपको डाउट रह गया हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसको भी सॉल्व करेंगे। धन्यवाद, जय माता दी।